वो दो तीन लोग थे मेरे दोस्त। कोई बात नहीं सागर सिंह, तू हमारा बहुत ही पुराना वफादार साथी है, इसलिए हम तेरे कुछ गलतियों में जरूर पर्दा डाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, लेकिन मेरे यार ऐसा काम कोई मत करना ताकि तेरी गलती माफ करने काबिल न हो। ठीक है, ऊपर वाले की कसम खा के कहता हूँ कि मुझसे कभी भी गलती नहीं होगी मेरे दोस्त। मेरे यार सागर सिंह, कहो। नाज है मुझे तेरे और हमारी दोस्ती पर। अरे मेरे दोस्त जिंदगी भर, मेरे यार कहो मेरे यार। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, जिंदगी भर। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना, मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मैं तुम्हें दगा न दूंगा। मेरा एक प्यार कहा मेरे दोस्त। अगर वो गंगा सिंह छीन करके ले गया है तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्यों नहीं, क्यों नहीं, किसी ना किसी दिन तो हमारे हाथों लगेगा। चंगुल में जरूर फंसेगा मेरे दोस्त। और क्या होना चाहिए अब? आज चलते हैं, अब महलों में आराम करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आओ। शराब का प्रबंध किया है तूने? वो हो जाएगा। आओ चलते। आओ। साथियों, तुम्हें मालूम होना चाहिए क्यों नहीं? जिस बच्चे को हमने लाए थे, हाँ, उस माँ के हाथ से वो बच्चा जवान हो चुका है। क्यों नहीं, वो तो जानते हैं। और पढ़ लिख कर शाना भी हो चुका है। क्यों नहीं? और उस बच्चे का नाम हमने जीवन रख दिया है। बहुत सुंदर सा नाम है। आज हम उस बच्चे का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? देखते हैं अट्ठा कट्ठा जवान हो चुका है और क्या? और उसके आने का वक्त भी हो चुका है। क्यों नहीं? और जी हाँ दोस्तों, चलो अड्डे की तरफ, क्योंकि बड़े भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे। उन्हें क्या, अगर मैं 2 मिनट भी लेट हो गया तो ना तो उनको दिल को चैन और आराम सभी खो जाता है। इसलिए चलो भैया के दर्शन करो और उनसे मुलाकात करके 2 बातें करूं। और देखा तो उसने रख लिया हाथों में छुपा कर, रही थी मेरी तस्वीर उठा
शायद आप लोग मुझे नहीं पहचानते, मेरा ही तो नाम जीवन है। चलूं और मैं मेरे बड़े भैया से मुलाकात करूं और उनसे दो बातें करूं। बड़े भैया को जीवन का प्रणाम स्वीकार हो। जीवन, जी भैया। मालूम है तेरा नाम जीवन मैंने क्यों रखा है? ये तो मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैं तो एक पैसे का डाकू हूं, मगर तेरा नाम जीवन इसलिए रखा है कि हर इंसान, हर गरीब का मददगार बने। जी भैया। तुझे मैंने पढ़ा लिखा करके शाना कर दिया, और अब मैं तेरे पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूं। भैया, पढ़ाई हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा, आपका आशीर्वाद रहा, तो इस वर्ष भी पूरे कॉलेज में आपका ये छोटा भाई आपका नाम उज्जवल करेगा। ये मेरा वादा रहा। वाह मेरे भाई वाह। देख लेता हूँ जब तुमको दरबार में, और मेरा हाथ गले जाओ चली जाते, तुम सब भाई मिले सब कुछ संसार में, बस यही रात दिन काम ना करता हूँ। दरअसल बात वो तो जो है सो ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूं, मगर तुम्हें जन्म देने वाली मां तुम्हारी और कोई है। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? आज क्या हमारी माँ व आपकी माँ अलग अलग है? ये तो परमात्मा जानता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। हम बिल्कुल अनजान हैं, और आज मैं तुम्हें तुम्हारी मां से जरूर मिलाऊंगा। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे एक वादा करता हूं, जिस वक्त आप मुझे मेरी मां से मिलाएंगे, उसी वक्त एक सरप्राइज मैं भी आपको दूंगा। बहुत अच्छी बात, आओ मेरे साथ, मैं आज तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। भगवान, आज मुझे मेरे बच्चे की याद है। मेरा बच्चा कैसा होगा, कैसे नहीं। देख जरा बेटा, देख जरा बेटा, क्या हाल हमारा है।
रात तेरी माँ ने रो रो के गुजारा अरे माँ, जरा कुटिया से बाहर तो आओ। बेटा, आपका बड़ा बेटा गंगा से आपसे वादा किया था कि जब तक मैं तुम्हारे बेटे को किसी लायक नहीं बना दूंगा तब तक मैं आपके सामने अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। कैसा मेरा लाल, कहाँ है वो, कहाँ है? देखोगी? हाँ बेटा, मैं अवश्य देखूंगी, कहाँ है वो? लो देख जरा मैया, ये लाल तुम्हारा है। और अब मैं चल रहा हूं। जब भी किसी मोड़ पर तुम्हें जरूरत मेरी पड़ जाए तो एक बार गंगा सिंह को याद कर लेना। जहां पर तुम्हारा पसीना बहेगा गंगा सिंह वहां पे अब खून बहा देगा। भैया, क्या हम दोनों भाई एक साथ माँ के पास नहीं रह सकते? नहीं मुन्ना, तुम्हारे रास्ते अलग हैं, मेरे रास्ते अलग हैं। आपने तो हमें हमारी माँ से मिला दिया और हमने आपसे वादा किया था कि उसी वक्त एक सरप्राइज मैं भी आपको दूंगा। भैया, क्यों नहीं, जरूर। आप मुझे पढ़ा रहे थे, लिखा रहे थे और मैंने फॉर्म डालकर रखा था तो मुझे नौकरी पुलिस की मिली है और इसी थाने में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। भगवान तुम्हारी मनोहर कामना पूर्ण करे। नहीं भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे कैसे मेरी मनोकामनाएं पूरी होगी? क्यों? जब तक मेरे बड़े भैया का आशीर्वाद मेरे सर पे नहीं होगा। मुन्ना,
गंगा सिंह का आशीर्वाद तेरे साथ है, कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। भैया आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन सोच समझ कर देना। और मैं जो आपसे मांगना चाहता हूँ गौर करना। मांगो। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। और भैया आपसे यही हमारी आरज़ू है कि कभी अगर ऐसा मोड़ आ जाए कि मेरा और आपका सामना हो, तो मैं अपनी वर्दी पर दाग न लगने दूं और अपने फर्ज को पूरा करूं। यही आशीर्वाद चाहिए भैया मुझे। मुन्ना, तुम अपना फर्ज निभाना, जो तुम्हारा फर्ज है वो तुम जरूर निभाओगे, और अपना फर्ज मैं निभाऊंगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अच्छा मैया, मैं चल रहा हूं, क्योंकि क्या अपनी माँ को भूल जाओगे? माँ, अरे माँ तो वो रूप है, वो रूप है कि माँ से बड़ा किसी का कोई दर्जा ही नहीं है। और भला माँ को कैसे भूल जाऊंगा? तुझे कभी नहीं भुलाऊंगा माँ। बेटा, अगर तेरे खातिर गंगा सिंह की छाती भी अगर तेरे सामने आ जाए, अगर कोई भी गोली तेरे सामने आएगी, तो सबसे पहले गंगा सिंह का सीना सामने। ठीक है मेरे लाल, जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। बहुत अच्छी बात। खुश रहो। जो साथियों, जय माँ, बेटा जीवन, कल से मेरी ड्यूटी का पहला दिन है और थाने मुझे आज ही पहुंचना होगा। इसलिए माँ, जब तक मैं मेरा ब्रीफकेस तैयार करता हूँ, आप हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दें। ठीक है बेटा, आओ। ठीक है माँ। ना मालूम, सुना सुना लगता है, ना मालूम दोनों कहाँ गायब हो गए। लगता है हमसे बहुत ज्यादा रुष्ट हो चुके हैं वो लोग। बेटी, कहो ना बेटी, आज मैं व्रत हूँ और मैं आज व्रत हूँ और ए माँ, आज मेला देखने जाने का मेरा दिल करे आए। क्या मेला देखोगी? हाँ, अच्छा। आप चलो ना, और चलते पिताजी से आगे लेती है। चलो आओ, चलते हैं। आओ। चलो। आप रोटी पारो, आओ। कैसी हो? अरे पारो और बेटी दोनों साथ में, क्या बात है भाई? और चेहरे पे थोड़ा कुछ मुस्कान भी समझ में आ रही है। स्वामी, यदि अगर आप गुस्सा ना हो तो कुछ बातें करूं। हाँ, क्यों नहीं? ये भी कोई पूछने की बात है? स्वामी, आज मेला जाने का जी कर रहा है। मेला? हाँ, का ठकुराइन, तुम भी नई बात करती हो। तुम मेला देखने जाओगी? अरे बेटी का जी कह रहा, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी साथ में चली जाऊं। बात ठकुराइन मेरी सुनो ध्यान से, मेला जाने की कोई जरूरत नहीं, और जो भी तरीका है मुझसे फरमाइए। जो भी तरीका है मुझको फरमाइए।
देखो स्वामी, कम से कम अपनी और अपने समाज कुल की तो मर्यादा का ध्यान में रखो। बेटी जिद कर इस रही है। रियासत के जमींदार ठाकुर ज्वाला सिंह की पत्नी हो। अरे मैं कह रही हूँ बेटी जिद कर रही है। क्या बात है ज्योति? पिताजी, हम मेला घूमने जाना चाहती और आपसे आज्ञा लेने आई है और आपको भी साथ में चलना होगा। इसका मतलब पूरा परिवार एकत्रित होकर मेले की तरफ। हाँ, क्यों नहीं पिताजी। देखो, और मैं गंगा स्नान भी कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम दोनों सलाह बना करके आए हो। पिताजी, सलाह बनाने की बात नहीं है, आपको भी चलना होगा मेला। देखो पारो ज्योति, जिद मत करिए, मैं मेले नहीं जा सकता हूँ। आखिर क्यों? ये मेरे शान के विरुद्ध है। पिताजी, आपको चलना होगा। जब मैं अगर मेले पहुंच भी जाऊंगा तो वहां हर समाज के व्यक्ति वहां पर होंगे। कोई चारपाई में बैठा होगा, कोई कुर्सी में बैठा होगा, और ये ठाकुर ज्वाला सिंह के रहते हुए इलाके में हो नहीं सकता है कि कोई ठाकुर ज्वाला सिंह के सामने कुर्सी और चारपाई में बैठे। इसलिए अगर अपनी मर्यादा बचाना है तो घर में रहो, ज्यादा बेहतर होगा। पिताजी, अगर ऐसी बात है तो हमारे चाचा जी को भेज दो। हाँ ज्योति, ये हो सकता है, ये तो जरूर हो सकता है। कोई बात नहीं, हाँ, मैं भी सागर सिंह को बुलवाता हूँ। अगर आप नहीं जा सकते ठीक है, बुला तो लीजिए। हमारे चाचा जी को भेज दीजिए। द्वारपाल, अरे सागर सिंह मेरे यार, सागर सिंह, हेलो। ये और भी- जाना बुरा है, न जाना बुरा है। ना बुरा है और न जाना बुरा है, और हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। आवाज करो। आना बुरा है, न जाना बुरा है, हसीनों को दिल से लगाना बुरा है। तो दिल चाहता है और पकड़ लूं मैं दावल, पकड़ लूं रे दावल, और मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है। मेरे दोस्त ने मुझे आवाज लगाया है, चलता हूँ दोस्त से मुलाकात करूंगा। आप मेरे यार सागर सिंह, कैसे हो? नमस्कार नमस्कार, कहो ज्योति। कैसे हो सागर सिंह? क्या क्यों बुलाया मुझे से खड़ी दोस्त बनो, क्यों बुलाया? फरमाए बंद सेवा में हाजिर, और यह दोस्त मनो बात क्या है हकीकत हो। ध्यान देकर सुनो दोस्त मनी, सुनो दोस्त मन, बात को है जरूरी बताता हूँ मैं। कौन सा? बारो जो दिए जाना चाहती मेले
करूंगा मेरे दोस्त मन। हाँ मेरे यार, मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे वफादार मित्र हो, क्योंकि मैं मेले में जा नहीं सकता हूँ। ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए तुम बेटी ज्योति के साथ में और पारो को मेला घुमा करके और समय से अपने हवेली वापस आ जाना। मेरे दोस्त, मैं शाम होने से पहले घर अवश्य वापस आ जाऊंगा। हाँ तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आप जाओ और आराम करो। ठकुराइन, सुनो ठकुराइन, देखो तुम थोड़ा कुछ चंचल स्वभाव की मालूम पड़ती हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। बोलो। इसलिए मेले में किसी दुकानदार से झगड़ा मत कर बैठना। नहीं, आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगी। और सागर सिंह की बातों पर अमल करना, क्योंकि ये इस इलाके से हर शख्स से वाकिफ है। ओ लंबरी। हाँ अरे आओ बेटा सागर, कैसे हो? पिताजी। अब बहुत जवाब से पिताजी, हाँ ये ढक्कन लाल को भी भेज दो मेरे। बगैर ढक्कन के बोतल जावा न करे। चलो सागर बेटा, अबे यार ससुराल कब से नहीं गए हो यार? तुम्हारी ससुराल से शिकायत आती है मेरे पास। अरे ससुराल की बात न करो यार, हमको मेला जाए दो। वहाँ शिकायत ये आती है, पिया पाई करके क्या लड़ाई झगड़ा किया था क्या? अरे यार तुम जाना थे। हमारा छोटा वाला सारा कह रहा था जीजा जी हमने उसको जूतों से मारा है, शराब पीकर बदतमीजी करते थे वहाँ पे। टेंशन खाई थी यार। बड़ा बेशरम है। कम से कम अपनी नहीं तो हमारी इज्जत ख्याल करो, किसके पास काम करते हो? अरे यार जब तुम्हारे इज्जत नहीं है तो मोरे कहा। तुम मेले जाओगे? देखो तुम लापरवाह ज्यादा पड़ते हो। दारी से तो जहाँ कहियो उतने दूर तक मेला जाइयो। वो हर जाती है ना। देखा? हाँ यहू जाती है। उधार लेके आया। हाँ 10,000। ऐसी लापरवाही मत करना वहाँ पे। अरे तुम कमान घर के जेवर जाठी बेच करके फंस जाए कहीं पे। अरे जाते यार, इतना की दौलत तो बहुत जा भाई जाए यार वो तो मैं जानता हूँ, तू ठीक यहाँ काम करता है। तुम्हारे ये नौकरी करे तो मोरे रुपये पैसा ए ढक्कन लाल। शाबाश। ए ढक्कन लाल, 10 तो भैंसी लगती मगर माथा मांगने के खा। माथा मांग कर तो खाएगा ही जब दूध खाने बेच के लिए लेगा। कुछ रखा है? आए, खाने के लिए कुछ रखा है? आए, क्या रखा है? मीठो पीड़ा है। उतने में हो जाएगा क्या? एक पीड़ा तुम खा लियो, एक मैं खा लिया। और मेरे चाचा जी? इनका अबे साले हम क्या खाएंगे बे? तुमका यार मैं केला ले। ठीक है, आज चलते हैं। आज चलते हैं मेरा। चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ गाते और बजाते। हाँ गावत बजावत चलो तब रत्ता काटी। अरे क्या? जाना तो हम तो मेला जाए थे, मगर जाना था क्या? अपन सामान खोलबे, दुकान बेचबे। मेला घूमने जा रहे हो कि सामान बेचने जा रहे हो? मोरे लगे सामान तो है। क्या है? उसकी मुस्का, वहाँ बेचोगे? उसकी मुस्का। बेचोगे इसका मतलब? चलो ठीक है। चलो। और लागल बजे पुरी का मेला। क्या बात है मेरी पैसेंजर। और लागल बजे पुरी का मेला, देखन का मारा दिया उठेगा। लागल बजे पुरी का मेला, देखन का मारा दिया उठेगा। ज्योति ये लो पैसे
और मेरे में जो भी तुम्हें लेना हो जा करके ले लो। लो चाचा जी इतने में नहीं होगा, और पैसा दो। इतने में क्या होगा? मना हो लो 500 रुपए ले लो। ठीक है। हम कहो हम होंगे यार, इतना मत महंगा बोल रही हो। इतने में बहुत चीज मिल जाएगी यार। तो बोल दे तो कौन लाई ले जाओ, ऐसा कर रहता है मेला। लेकिन शीघ्र मेला घूमता मैं उस दुकान पे बैठा हूँ। ठीक है। कोई रोक सके तो रोक ले, मैं नाचती छम 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 छम, पालकी में हो के सवार चली हो, मैं तो अपने साजन के द्वार